सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु पदेवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप श्री हनुमान चालीसा की 39वीं अध्याय का श्रवण कर रहे थे भावार्थ। आज हम हनुमान चालीसा की हमारा 40वीं चौपाई, जिसमें तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथो हृदय मह डेरा। मंगल भवनु अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तुलसीदास जी महाराज के लिए तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि हे नाथ हनुमान जी, ये तुलसीदास सदा ही श्री राम जी का दास, इसलिए आप इसके हृदय में निवास कीजिए। हनुमान जी तुलसीदास जी के गुरु हैं, क्योंकि तुलसीदास जी को हनुमान जी ने ही महाराज दर्शन कराया भगवान का। तुलसीदास जी ने हनुमान जी को अपना गुरु माना है। और वो माता मेरी जानकी पिता मेरे, पहले मैंने बताया है कि माता मेरी जानकी पिता मेरे श्री राम, गुरु मेरे हनुमान जी जिन्हें कोटि कोटि प्रणाम। मंगल भवनु अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज हनुमान जी के मार्गदर्शन के अनुसार ही उनको भगवान श्री राम के दर्शन हुए। इसलिए तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि हे हनुमान जी, आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। गुरु हो तो ज्ञान मिलता है, या सत्संग किया तो मार्गदर्शन मिलता है। साधक के जीवन में कभी कभी अंधकार छा जाता है, परंतु अंधकार की रात्रि के बाद प्रकाश आने ही वाला है, ऐसा विश्वास रख कर के साधक को अध्यात्म मार्ग में पीछे नहीं हटना चाहिए, अध्यात्म मार्ग को छोड़ना नहीं। साधक कहता कि मुझ में बहुत बड़ी बुद्धिमंदता है, कर्म मंदता है, भाव मंदता है, यानी बुद्धि भी हमारी मंद है, कर्म भी हमारे अच्छे नहीं मंद हैं, और भाव हमारे अंदर है ही नहीं। इन सब बातों के लिए साधक को मार्गदर्शन कौन करेगा? गुरु ही मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने हनुमान जी को अपने हृदय में निवास करने के लिए प्रार्थना किया। कीजिए नाथ हृदय मह डेरा। बुद्धि उत्तम होनी चाहिए, दैवी होनी चाहिए, तभी महाराज अच्छा ज्ञान मिलता है, इसमें संदेह नहीं। परंतु बुद्धि मंद नहीं होनी चाहिए, यानी मंद बुद्धि हो नहीं। बुद्धि में एक प्रकार की किंकर्तव्य मूढ़ता आ जाती है। उस अवस्था में गुरु से मार्गदर्शन जरूरी मिलना चाहिए। बुद्धि में कामनाग्रस्त, महाराज बुद्धि में बहुत कामनाएं होती, संशय भी हो जाता है,
और भय भी हो जाता है। ये तीन बातें बुद्धि के अंदर घुसती हैं महाराज। एक तो कामना बहुत सारी जो है महाराज बुद्धि के अंदर आती है। कामना ये है, वो है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। और संशय बहुत हो जाता है कि हम ये करेंगे तो होगा कि नहीं होगा, इससे हमें लाभ होगा कि नहीं होगा, नुकसान होगा या फायदा होगा। और भयग्रस्त, तीन बातें घुसती। मनुष्य को भय लगता है कि मेरा क्या होगा, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरे साथ कौन आने वाला है। इसमें मनुष्य को किसी बात का पता नहीं लगता। कोई पता ही नहीं किसको कि मेरा क्या होगा, अभी तो हैं, आगे क्या होगा, और मैं कहाँ से आया हूँ ये हमको पता नहीं, और मुझे जाना कहाँ ये भी पता नहीं। इसमें मनुष्य महाराज जो है क्या होता है कि जब उसको पता नहीं लगता तो उसके संबंध मनुष्य जैसा विचार करता है उसकी बुद्धि बधिर बन जाती है और वह अधिकाधिक दुखी बनता है। जब वो सोचने लगता है इन बातों को तो महाराज वो बहुत दुखी हो जाता है। भयग्रस्त बुद्धि में यह महान दोष, बुद्धि में ज्ञान को पकड़ करके मनुष्य भगवान तक पहुंच सके इतनी शक्ति है। यानी होई बुद्धि जय परम सयानी, तिन तन चितवन अनहित मानी, मंगल भवनु अमंगल हरि, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज बुद्धि मंदता का अर्थ यह नहीं है कि हमारे पास बुद्धि नहीं। महाराज हम जो है गीता के 18 अध्याय जो कंठस्थ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा कंठस्थ कर सकते हैं, सुंदरकांड कंठस्थ कर सकते हैं, ऐसी बुद्धि है। लेकिन बुद्धि मंदता का मतलब यह है कि हमने जो महाराज मुखोद्गत करते हैं, हमें बैंकिंग अकाउंटेंसी इतनी अच्छी आती है कि हम भगवान को भी चकमा दे जाएं। महाराज जो है जो सीए वगैरह है ऐसी बुद्धि बता देंगे कि महाराज जो है किसी को पता ही नहीं लगे कि मैं कैसे जो इन्होंने कर दिया। इतनी हमारे पास जबरदस्त बुद्धि है महाराज। पिछले 5-7 वर्षों का हिसाब भी हमें पूरा याद रहता है। तो क्या हमारे पास अकल नहीं, अकल की कमी नहीं? नहीं, हमारे पास बहुत बुद्धि है, परंतु वो भयग्रस्त। उसी प्रकार हमारी बुद्धि में अनंत कामनाओं का निर्माण होने से वह इतनी कामनाग्रस्त बन जाती है कि उसमें ज्ञान के लिए स्थान ही नहीं रहता। वास्तव में बुद्धि पर सच्चा अधिकार ज्ञान का है, परंतु बुद्धि में अनंत कामनाएं भर जाने के कारण ज्ञान के लिए जगह नहीं मिलती। ज्ञान रुके कहाँ? बुद्धि में सबसे पहले विचार आता है तो वह सुख का। महाराज सुख कैसे मिले? उसमें सुख की कामना का निर्माण होता है। आनंद की कामना और सुख कामना में थोड़ा फर्क है। सुख व आनंद भिन्न भिन्न है। पारम ब्रह्म के वर्णन में सुख शब्द का प्रयोग नहीं करते, वहां आनंद है। चिदानंद संदोह मोहापहारी, चिदानंद रूप शिहोवम शिहोहम। चिदानंद स्वरूप है, आनंद शब्द का प्रयोग है। इसमें सुख शब्द नहीं, आनंद शब्द है। मनुष्य को लगता है कि हम सुखी हैं, इसलिए वह अपनी बुद्धि का उपयोग सुख प्राप्त करने में करता है। बुद्धि में जिस प्रकार सुख की कामना होती है वैसे दूसरे स्वामित्व की कामना होती है। दूसरी ये कामना होती है कि हम सबके स्वामी बने। इन दो कामनाओं के कारण बुद्धि में अनंत कामनाएं निर्माण हो जाती है। उसके पास बहुत बुद्धि है, इतना ही नहीं, अपितु ऐसी शंका निर्माण होती है कि क्या पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्य में बुद्धि अकल बढ़ती ही जा रही है। परंतु बुद्धि में इतनी कामनाएं आकर के बैठती हैं कि वहां ज्ञान के लिए जगह मिलती ही नहीं। लोग हैरान हो जाते हैं कि भाई जगह ही नहीं। मनुष्य को बुद्धि में स्वामित्व की भावना रहती है। वस्तु के हम स्वामी, व्यक्ति पर स्वामित्व की धाक जमाने की उसे कामना रहती। जो अपना बन करके रहता है वह मनुष्य को अच्छा लगता है, उसको पत्नी अच्छी लगती है, कारण कि वह उसकी मेरी बन करके रहती। लड़का मेरा, पति मेरा, यह स्वामित्व का महाराज आनंद है। उसको गाड़ी का आनंद नहीं, गाड़ी मेरी है इसका आनंद है। हमें कोई अपनी गाड़ी में बिठाता है तो हम बैठते हैं, सच है, परंतु हवा में लटकते हुए ऐसे बैठते मानो हमें एकाध बिच्छू काट रहा। परंतु हम अपनी गाड़ी में बैठते हैं तो उसका भिन्न ही आनंद होता है। यह आनंद गाड़ी का नहीं, अपितु गाड़ी मेरी है, उससे अपनत्व मेरा है, स्वामित्व है, ये भावना का आनंद होता है। एक आध बार महाराज श्रृंगारित व्यक्ति आलीशान मकान में रह रहा,
और सोचता है मेरा मकान है, और मेरे मकान को जो महाराज हम ही जो है कर रहे हैं, बंगले में हमें सोने की मिला है, उसमें उतना आनंद नहीं होता जितना हमें अपने बंगले में सोने में मिलता है। आप चाहे जहाँ चले जाओ, किसी रिश्तेदारी में किसी भाई बंद में अच्छी से अच्छी जगह में रहो, लेकिन आपका मन वहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें हमें लगता कि हम दूसरे के घर में, दूसरी की जगह पर है। मनुष्य को निरंतर ऐसा लगता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी होनी चाहिए, तभी उसमें आनंद है। यानी स्वामित्व प्रत्यक्ष होना चाहिए, केवल मानसिक दृष्टि से माना हुआ स्वामित्व नहीं चाहिए। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय भगवान आकाश में जो विविध रंग भरते हैं उसमें आनंद है, परंतु मनुष्य को उसमें उतना आनंद नहीं होता, कारण कि अमुक वस्तु मेरी है, तेरी नहीं, इसमें उसे आनंद मिलता है। आकाश में जो इंद्रधनुष दिखाई देता है वह मेरा है ऐसा कहा तो क्या उसमें तुम्हें आनंद मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हमारा है ही नहीं। यह मेरा है, तेरा नहीं। भगवान आकाश में जो महाराज विविध प्रकार के रंग भरते हैं, हम लोग देखते हैं, आनंद लेते हैं, उसमें आनंद इतना नहीं होता, कारण अमुक वस्तु मेरी है, तेरी नहीं, इसी में उसे आनंद मिलता है। आकाश में जो धनुष दिखाई देता है वह मेरा है ऐसा कहा तो क्या उसमें तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा? महाराज क्यों? वह स्वामित्व की भावना आते ही मुक्ति व भक्ति अलग हो जाती है। इसका कारण है किसी भी काल में भगवान पर स्वामित्व की भावना नहीं आनी चाहिए। भगवान के ऊपर स्वामित्व नहीं चल सकता। इस प्रकार हमारे पास बुद्धि है, परंतु कामनाओं के कारण ज्ञान के लिए स्थान नहीं मिलता। पहली बात तो यह है कि अध्यात्म की जिज्ञासा का निर्माण होना चाहिए, और वही हमें नहीं होती। हम कभी जो है अध्यात्म की जिज्ञासा ही नहीं होती मन में। हम कभी कभी गीता पढ़ते हैं, कभी कभी रामायण पढ़ते हैं, परंतु जिज्ञासा से नहीं। गीता को पढ़ने से कुछ कुछ पुण्य लाभ होगा, व्यापार में मुनाफा होने के लिए उसका आधार मिले, इसलिए पढ़ते हैं। इसलिए हम रामायण गीता भागवत का पाठ करते हैं कि हमें सुख मिलेगा। महाराज गीता को पढ़ने से संसार विकसित होता हो उसमें कुछ बुरा नहीं, परंतु उसमें जिज्ञासा नहीं, यह समझ लेना चाहिए। आत्मज्ञान की जिज्ञासा कब निर्माण होती है? महाराज आवश्यकता लगी तो जिज्ञासा निर्माण होती है। महाराज कॉलेज की शिक्षा जब ले लेते हैं और कॉलेज की शिक्षा लेने की आवश्यकता लगती है तो कॉलेज में जाते हैं, इसलिए महाराज उसके प्रति जिज्ञासा भी निर्माण होती है। हमें आत्मज्ञान की आवश्यकता नहीं लगती। इस प्रकार आवश्यकता में से जिज्ञासा का निर्माण होता है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी। हमें जीवन में अध्यात्म की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं लगती है। बस स्थिति किसी के साथ इस संबंध में बात की है तो वह यही कहेगा मेरी 7 पीढ़ियों में संसार करते हुए इस जगत से चली गई, उनमें से किसी का तुम्हारे अध्यात्म के बिना नहीं बिगड़ा। हमारी 7 पीढ़ियाँ चली गई लेकिन किसी कुछ बिगड़ा होगा बिना अध्यात्म के थे। हमारे बाजार में सैकड़ों व्यापारी हैं, पैसा कमाते हैं, उनके पास मोटरें हैं, बही है, पूजन के दिन लक्ष्मी को नमस्कार भी करते हैं। नहीं करते ऐसा नहीं, परंतु इनमें से महाराज जो है कितने लोग ऐसे हैं जो महाराज जो भगवान के विषय में जो चर्चा करते होंगे। लक्ष्मीपति भगवान के नारायण के जो है ईश्वर में रहते हैं, किसी का भी अध्यात्म के बिना कुछ भी नहीं रुका है। इस प्रकार जीवन में अध्यात्म की आवश्यकता ही नहीं लगती, तो उसके प्रति जो है जिज्ञासा की निर्माण कैसे होगा? भगवान हमें अध्यात्म ज्ञान की आवश्यकता नहीं लगती है, पहली बात है। ये हमारी दिक्कत। हम प्रयत्न करते रहते परंतु हमारे प्रयत्न अयोग्य मार्ग पर है, ऐसा आप कहते हैं। हमारा भी यह विपत्तिवाद नहीं है, परंतु यह सामान्य व्यक्ति का जो है आत्मनिरीक्षण है। दूसरा, जिज्ञासा निर्माण होने पर कारण परिस्थिति होती है। आसपास की परिस्थिति में वैसी हो तो मनुष्य में जिज्ञासा निर्माण होगी। आप सत्संग में बैठोगे तो आप मन में जिज्ञासा होगी। कितनी ही बार ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है कि मनुष्य को कुछ बातें करने पर ही छुटकारा मिलता है। उदाहरण के स्वरूप अंग्रेजी पढ़ना ही चाहिए, ऐसी परिस्थिति में निर्माण हुई तो मनुष्य अंग्रेजी पढ़ने लग जाता है। और कारण यह है कि अंग्रेजी नहीं पढ़ा हुआ हो तो उसकी प्रगति रुक जाती है। आज समाज ने ऐसी परिस्थिति का निर्माण किया है कि मैं कुछ पढ़ लिख सका तभी समझदार बना। वास्तव में पढ़ने लिखने का जीवन का क्या संबंध? इस पढ़ने लिखने में आनंद दुख निर्माण किए हैं। महाराज कबीर साहब कोई पढ़ाई नहीं किए थे,
लेकिन अध्यात्म ज्ञान भरा हुआ था उनके अंदर। पढ़ने से क्या लाभ हुआ, परंतु ऐसी परिस्थिति खड़ी हुई कि लड़कों को पढ़ना ही चाहिए। अध्यात्म ज्ञान अथवा भक्ति के लिए इस प्रकार की परिस्थिति निर्माण हो तो मनुष्य उस मार्ग से जाएगा। अगर जो महाराज उसके ये हो जाए कि भाई पढ़ना है, अध्यात्म में पढ़ना है, भगवान के लिए पढ़ना है, तो महाराज भक्ति मार्ग पर चलने लगता है तो उसको जबरदस्त विरोध सहन करना पड़ता है। घर वाले ही कहेंगे अरे सारे दिन तो पूजा पाठ करता रहता, भक्ति करता रहता, घर का काम नहीं करे। यह विरोध सहन करने की शक्ति होने पर भी वह इस मार्ग पर टिकता, अन्यथा नहीं टिकता। लड़कों को पढ़ना चाहिए, इसलिए पूरा परिवार, सगे संबंधी, अड़ोसी पड़ोसी, समाज सभी अनुकूल हैं। परंतु लड़कों को गीता पढ़नी चाहिए, महाराज इसके लिए कोई अनुकूल नहीं। माँ बाप भी अनुकूल नहीं है तो दूसरे की बात ही क्या है। भूल कर एक आध लड़का गीता रामायण पढ़ने लगा तो आसपास के लोग उसकी नाक के में दम कर देते, अरे कब से तू भगवान का भगत हो गया, कब से तू पास करने लगा। भगवान जिस समाज में मैं पाल पोस करके बड़ा हुआ हूँ, उस समाज में ऐसी परिस्थिति नहीं है कि मुझ में अध्यात्म ज्ञान की जिज्ञासा का निर्माण हो। अब आप सोचिए, जब इस अध्यात्म ज्ञान का निर्माण ही नहीं होगा तो फिर हमारा कैसे काम चलेगा। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। मंगल भवनु अमंगल हारी, और द्रवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज तुलसीदास जी बता रहे हैं जिज्ञासा के निर्माण होने का तीसरा कारण है संस्कार। आज हम अपने बच्चों को संस्कार ही नहीं देते, मंदिर में जाने नहीं देते कि मंदिर में जाएगा तो स्कूल खराब हो जाएगा, पढ़ने में देर हो जाएगी। महाराज माता पिता को अपने बच्चों को संस्कारी बनना चाहिए। आप धन दौलत परिवार कुछ दे सकें या न दे सकें, लेकिन संस्कार दें। यदि संस्कार अच्छे हों तो अध्यात्म ज्ञान की जिज्ञासा निर्माण होती। इसलिए तो उपनिषदों ने कहा है कि मातृवान पितृवान आचार्यवन। महाराज जो है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, पुरुषों में वेद। यह संस्कार अच्छे हों तो बिना परिस्थिति के अथवा बिना आवश्यकता के भी जिज्ञासा के निर्माण होती। अच्छी परिस्थिति, अच्छे माँ बाप या अच्छे संस्कार मिलना, ये महाराज भावना आपके हाथ की बात है, मेरे हाथ की बात नहीं। इसलिए कहा जाता कि हम भयानक प्रारब्ध के हाथ में, हमारा प्रारब्ध हमें जहाँ खींच के ले जाए वहाँ हम जाते हैं। परिस्थिति, संस्कार और आवश्यकता, इन तीन बातों में हमारी महाराज कितनी निर्बल है स्थिति, यह आप समझ सकते हैं। सर्वप्रथम बुद्धि है, उसमें स्वामित्व की भावना होती, सुख कल्पनाएं होती हैं, इसलिए अध्यात्म ज्ञान के लिए वहाँ स्थान नहीं। उसके बाद जिज्ञासा का निर्माण होने के लिए आवश्यकता नहीं लगती, परिस्थिति की अनुकूलता नहीं होती, संस्कार भी नहीं होते। इतना होने पर भी शायद जिज्ञासा का निर्माण न हो सके। उस जिज्ञासा के आधार पर हम कुछ ज्ञान प्राप्त करने लगे, दो चार शंकाएं पूछने लगे, तो तुम्हारे अध्यात्म के पथकों के जो मार्ग हैं वे हमारी जिज्ञासा को मार डालते हैं। कारण कि शंकाएं पूछनी ही होती हैं तो भगवान के संबंध में संदेह चलता कि नहीं। हम लोग भगवान में भी बहुत संदेह करते हैं। दूसरी बात, जीवन में ज्ञान आने के लिए ग्रहण शक्ति चाहिए। महाराज ज्ञान तभी आएगा जब हमारे पास ग्रहण शक्ति होगी। कामनाग्रस्त, भयग्रस्त बुद्धि में अंदर ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति नहीं हो चली। हमारी बुद्धि कुछ ग्रहण नहीं कर सकती। कदाचित जिज्ञासा हुई तो भी ग्रहण शक्ति चाहिए। तालाब में जल भरा हुआ है, वहाँ पानी लाने के लिए बर्तन लेकर के गए, परंतु उस बर्तन में अगर छेद हो तो उसमें जल कैसे भर सकता है। इसी प्रकार हमारे बुद्धि रूपी बर्तन में बहुत सारे छिद्र भरे हुए हैं। उसमें भूल चूक से महाराज अगर जो है गीता रामायण भागवत का जल भर दिया जाए तो अंतिम सीढ़ी पर आने तक वो सारा का सारा बर्तन खाली हो जाएगा। हमारी बुद्धि में ग्रहण शक्ति ही नहीं, तो हम क्या करें। ज्ञान मार्ग में यह सब अड़चने हैं, और गुरु हो तो ज्ञान मिलता है। गुरु बिन होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिन,
महाराज गुरु के बगैर ज्ञान नहीं होता है। इसलिए तुलसीदास जी ने गुरु को अपने हृदय में स्थान दिया कि गुरुदेव, हे हनुमान जी महाराज, आप मेरे गुरुदेव हैं, मेरे हृदय में निवास करिए। उस समय सच्चे गुरु थे महाराज। आजकल तो महाराज सच्चा गुरु मिलना ही बड़ा कठिन है। कलयुग में तो तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखे हैं कि गुरु शीस अंधो बधिर कर लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा, हरई शीस धन शोकन हरई, और ते गुरु घर घोर नरक मह परई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज जब तक योग्य गुरु नहीं जीवन में मिलते तब तक भगवान श्री कृष्ण को गुरु मानो, हनुमान जी को गुरु मानो, राम जी को गुरु माने। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। महाराज जो है ये जगत गुरु, जगतः पितरो वंदे। ऐसे जो महाराज भगवान शिव जो है ये भी त्रिभुवन गुरु बै, त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, अवान जीव वर को जाना, मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, हनुमान जी महाराज, शंकर जी, ये महाराज जो है चिरंतन काल से गुरु। कृष्ण केवल वैष्णवों के गुरु नहीं है, केवल भारतवासियों के ही नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व के गुरु, संपूर्ण विश्व जितने भी महाराज इन सब के गुरु हैं और चिरंतन काल से तत्व गुरु हैं। ये विचार और जीवन के गुरु हैं। उन्होंने जीवन जी करके और सोच करके जीवन के सभी कक्ष प्रकाशित किए। राम जी की प्रत्येक कृति, उनका उठाया हुआ प्रत्येक चरण दैवी ही था। जन्म कर्म च में दिव्यम भगवान कहते हैं। जीवन में कृष्ण भगवान ने दुखों को स्वीकार क्यों किया? महाराज उनका अवतार सामान्य लोगों के लिए था, यह नहीं भूलना चाहिए। एक भी सुख ऐसा नहीं था जो कृष्ण के चरणों में नहीं था, राम जी के चरणों में नहीं था। और एक भी दुख ऐसा नहीं था जिसे राम जी ने स्वीकारा न हो, कृष्ण जी ने स्वीकारा न हो। सुख या दुख के प्रसंग में जीवन कैसे जीना है ये उन्होंने स्वयं जी करके दिखाया है। सुख हुआ दुख की तरफ शांति से कैसे देखना है यह उन्होंने समझाया। प्रवृत्ति या निवृत्ति, इन दोनों द्वंद्वों में फंसे हुए मानव को मार्गदर्शन करने वाले कौन? जो धर्म व्यक्ति में ओज, तेज, उत्साह, साहस, पराक्रम नहीं भर सकता हो तो उसे धर्म क्यों कहना चाहिए? कौन उसे धर्म कहेगा जिसमें प्रवृत्ति के गुण, उत्साह, तेज, उद्वेग का साहस, वैसे ही तप, अनासक्ति, निरहंकारता में निवृत्ति के भी गुण हैं। उनको प्राप्त करने का मार्गदर्शन करने वाला यदि कोई ग्रंथ होगा तो महाराज गीता है, रामायण है, भागवत। गीता गाने वाले कृष्ण हैं, इसलिए कारण कहा कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जगत का गुरु माना है। तुलसीदास जी का प्राय है कि गुरु को हृदय में स्थान देना चाहिए तथा उनके मार्गदर्शन प्राप्त करके जीवन विकास के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और जब तक जीवन में सच्चा गुरु नहीं मिलता, महाराज हनुमान जी को गुरु मानो आप, श्री कृष्ण को गुरु मान करके उनके बताए मार्ग पर चल करके जीवन विकास साधने का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। आप जो है पिछली कथा में सुन रहे थे कि महाराज तुलसीदास सदा हरि चेरा, औ की जय नाथ हृदय में डेरा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय राम, जय जय राम। हे नाथ, हे हनुमान जी महाराज, तुलसीदास सदा ही श्री राम जी का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में जो है निवास कीजिए और मार्गदर्शन दीजिए कि हम किस तरफ चलें। प्रेमी सज्जनों, इसकी चर्चा आज इतनी ही, अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। अब एक दोहा हनुमान चालीसा का रह गया है, इसको हम कल की चर्चा में जो है भावार्थ सुनाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय।